भारत की धरती, जहां छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते थे, जहां सत्ता के लिए विश्वासघात आम था, उसी अराजक समय में इतिहास के पन्नों से उभरा एक नाम, चंद्रगुप्त मौर्य। एक साधारण परिवार में जन्मा ये बालक कैसे बना पूरे भारत का सम्राट, आइए जानते हैं। उस समय मगध पर शासन करता था नंद वंश का राजा धनानंद, अत्याचारी, घमंडी और प्रजा से दूर। तभी एक ब्राह्मण विद्वान ने प्रण लिया, अन्याय का अंत होगा। वो थे चाणक्य। चाणक्य को मिला एक योग्य शिष्य, चंद्रगुप्त। रणनीति बनी, सेना तैयार हुई और 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत हो गया। अब शुरू हुआ मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम अध्याय। चंद्रगुप्त ने उत्तर भारत को एकजुट किया। उनका साम्राज्य बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया। ये था भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस I निकेटर भारत की ओर बढ़ा। युद्ध हुआ और विजय मिली चंद्रगुप्त को। संधि के बाद सीमाएं और बढ़ीं और मौर्य साम्राज्य और भी शक्तिशाली बन गया। उनका शासन अत्यंत संगठित था। मजबूत सेना, गुप्तचर तंत्र, व्यवस्थित कर प्रणाली। राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसका वर्णन यूनानी दूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। लगभग 24 वर्षों तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने सिंहासन त्याग दिया। कहा जाता है कि वे जैन धर्म से प्रभावित होकर दक्षिण भारत चले गए और 298 ईसा पूर्व में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। एक साधारण युवक जो बना भारत का पहला महान सम्राट, यही थे चंद्रगुप्त मौर्य।